नगर में रोडवेज बस ने पैदल चल रहे मजदूरों को कुचला, 6 मजदूरों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। सभी मजदूर सहारनपुर से जा रहे थे बिहार। मेरठ पुलिस ने रोडवेज बस के ड्राइवर को हिरासत में लिया। कानपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी गाड़ी से सड़क पर खड़े ट्रक में टक्कर मारी, 2 की मौके पर मौत और 60 मजदूर जख्मी। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, 1 महिला और बच्ची की मौके पर मौत, 3 लोग जख्मी। ठाणे से जौनपुर जा रहा था परिवार। वाराणसी में पुलिस ने महाराष्ट्र से आ रहे एसी कंटेनर से 50 मजदूरों को पकड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, सभी को जांच के लिए भेजा गया। गुजरात की सूरत में प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया, टिकट लेने के बावजूद ट्रेन कैंसिल होने पर भड़के, पुलिस ने पहुंचकर शांत कराया। गुजरात के कच्छ में भी मजदूरों ने घर भेजने की मांग को लेकर बवाल किया, कांडला गांधीधाम हाईवे को जाम किया, पत्थरबाजी की। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर सैकड़ों मजदूरों ने हंगामा किया, ट्रेन चलने की खबर के बाद इकट्ठा हुए, बोरीवली से ट्रेन नहीं चलने के बावजूद पहुंचे। मुंबई के नागपाड़ा में मजदूरों को हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग, घर भेजे जाने की मांग पर हंगामा कर रहे थे प्रवासी मजदूर। पीएम केयर्स फंड से कोरोना के खिलाफ जंग में 3100 करोड़ रुपए जारी, 2000 करोड़ के खरीदे जाएंगे 50,000 वेंटिलेटर्स। पीएम केयर्स फंड से 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए खर्च होंगे, मजदूरों को उनके घर पहुंचाने, ठहराने और खाने पीने पर खर्च किया जाएगा। पीएम केयर्स फंड से 100 करोड़ रुपए वैक्सीन रिसर्च के लिए जारी, देश में कोरोना वैक्सीन निर्माण में मदद मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार की बड़ी पहल, 3 लाख करोड़ के लोन का ऐलान, गारंटी की नहीं पड़ेगी जरूरत। एमएसएमई सेक्टर को कर्ज चुकाने के लिए 4 साल मिलेंगे, पहले साल ब्याज कुछ नहीं देना होगा, 45 लाख छोटे कारोबारियों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री के कोरोना रिलीफ पैकेज का स्वागत किया, कहा सरकार के उपायों से लिक्विडिटी बढ़ेगी। संकट में फंसे छोटे उद्योगों के लिए अलग से 20,000 करोड़ का पैकेज, 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर तक छोटी कंपनियों का दर्जा बना रहेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए सरकार 30,000 करोड़ की स्कीम लेकर आई, बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ की नकदी से मदद। सरकार ने कहा एमएसएमई की परिभाषा भी बदली जाएगी, पूरे सेक्टर को बचाने के लिए 6 नए कदम उठाए गए। सरकार ने अगले 3 महीने के लिए कर्मचारियों का ईपीएफ 12% से घटाकर 10% किया, 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों का ईपीएफ सरकार देगी। मिडिल क्लास को भी सरकार ने बड़ी राहत दी, आज से 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की छूट मिलेगी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी, 14 लाख टैक्स पेयर्स को 18,000 करोड़ का रिफंड ट्रांसफर। कोरोना संकट में बिल्डर्स को बड़ी राहत, सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से 6 महीने तक रेरा कानून से राहत मिलेगी। ममता बनर्जी ने कोरोना रिलीफ पैकेज को बिग जीरो बताया, कहा राज्यों को कुछ नहीं मिला है, लोगों के साथ धोखा हुआ। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने एमएसएमई को मिली राहत को कम बताया, कहा भूखे गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ के पैकेज का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया, कहा 45 लाख छोटे कंपनियों को सीधा फायदा होगा। सीएम योगी ने कहा सरकार का रिलीफ पैकेज इकोनॉमी के लिए बड़ा बूस्टर, एमएसएमई को मिले बड़े पैकेज का विशेष स्वागत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा सरकार के रिलीफ पैकेज से स्वदेशी अभियान को ताकत मिलेगी, इकोनॉमी वापस पटरी पर आएगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,525 मरीज सामने आए, कुल आंकड़ा 74,281 के करीब पहुंचा, अब तक 2,415 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 54 लोगों की मौत, केवल मुंबई में 40 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस का भी रिकॉर्ड बना, एक दिन में 1,495 नए मामले सामने आए, 25,922 तक पहुंचा आंकड़ा। मुंबई में कोरोना मीटर 15,000 के पार पहुंचा, एक दिन में रिकॉर्ड 800 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य में अब तक 5,547 लोगों रिकवर हुए हैं। धारावी में भी एक दिन में 9 लोगों की मौत, अब तक 40 लोगों ने गंवाई जान, 24 घंटे में 66 नए केस सामने आए। मुंबई के बीकेसी एग्जीबिशन ग्राउंड में 1000 बेड का अस्पताल बनाने का काम जारी, 15 दिन के अंदर शुरू किया जाएगा लक्ष्य। पुणे में भी 7 लोगों की मौत सामने आए, 98 नए मामले, कोरोना मीटर 3,232 तक पहुंचा। महाराष्ट्र के मालेगांव में 7 पुलिस वालों ने कोरोना को मात दी, अस्पताल में बैंड बाजे के साथ दी गई विदाई, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद थे। गुजरात में 10,000 के करीब पहुंचा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 364 नए केस सामने आए, कुल मरीजों की संख्या हुई 9,268। गुजरात में 24 घंटे में 29 लोगों की मौत, केवल अहमदाबाद में 25 लोगों ने दम तोड़ा है, राज्य में मौत का आंकड़ा हुआ है 566। अहमदाबाद में 292 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, जिले में कुल केस 6,654 हुए, अभी तक 2,112 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हुई है, 8,000 के करीब पहुंचा है कोरोना ग्राफ। दिल्ली में मौत के आंकड़ों को लेकर छिड़ा है विवाद, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अप्रैल और मई में हुई 20 मौत, ऑडिट के बाद नए आंकड़े हुए जारी। दिल्ली के रेड जोन जहांगीरपुरी इलाके में कोरोना का कोई खौफ नहीं है, सड़कों पर घूमते नजर आए लोग, बिना मास्क के खेलते दिखे बच्चे।
दिल्ली में अभी तक 400 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। यूपी में कोरोना से 4 और मौत, अभी तक 86 लोगों की जान गई है। 116 नए केस के साथ कुल कंफर्म केस की संख्या हुई है 3758। मेरठ में आज पूरी तरह लॉकडाउन, केवल दवा और दूध की खुलेंगी दुकानें, किराने से लेकर फल और सब्जी तक की दुकानें रहेंगी बंद। नोएडा में कोरोना के 5 नए केस सामने आए, जेवर में एक नया मामला सामने आया। जिले में कोरोना के कुल पेशेंट हुए हैं 236, गाजियाबाद में 2 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 9000 के पार पहुंचा, 509 और लोग वायरस की चपेट में आए, एक दिन में 3 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना की फिर से एंट्री हुई है, 7 संदिग्ध केस सामने आए हैं। गोवा को 1 मई को घोषित किया गया था कोरोना फ्री। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 9 और मौत, 117 और मरीज मिले, राज्य में कुल मरीजों की संख्या 2290 हुई। बिहार में कोरोना से 7वीं मौत, एक दिन में 74 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में मरीजों का आंकड़ा हुआ है 953। श्रमिक स्पेशल में तेलंगाना से झारखंड लौटा एक प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, राज्य में कोरोना के केस बढ़कर अब 173 हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना ग्राफ 4000 के पार पहुंचा है, 24 घंटे में 187 नए केसेस सामने आए हैं और 7 लोगों ने दम तोड़ा है। इंदौर में कोरोना के 131 मरीज बढ़े, कुल केस की संख्या 2238 हुई, अभी तक 96 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 202 नए केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत, कुल कंफर्म केस की संख्या हुई है 4328। राजस्थान में रेस्टोरेंट, ढाबा और मिठाई की दुकानों से सिर्फ टेक अवे होम डिलीवरी की इजाजत, राज्य सरकार ने दुकानें खोलने के लिए नए आदेश जारी किए। पंजाब में कोरोना के 1924 मामले सामने आए हैं, अब तक 32 लोगों की मौत हुई है। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की मीटिंग, सभी जिलों के डीएम बैठक में शामिल हुए। हरियाणा में कोरोना के कुल 793 मामले कंफर्म हुए हैं, अब तक 11 मरीजों की वायरस से मौत हुई है। केरल में कोरोना के 10 और केस सामने आए, राज्य में अब तक 41 पॉजिटिव मामले। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर, ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कश्मीरी आतंकी ग्रुप दी रेजिडेंट्स फ्रंट को टेरर रिवाइवल फ्रंट करार दिया, कहा इसे पाकिस्तान से मिल रहा है पूरा समर्थन। कोरोना को देखते हुए सीजेआई जस्टिस बोबडे ने जजों और वकीलों के लिए जारी किया ड्रेस कोड, गाउन कोट की बजाय सिर्फ व्हाइट शर्ट और बैंड पहनने के आदेश दिए। स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से मिलेंगी वेटिंग लिस्ट की सुविधा, 15 मई से शुरू होगी बुकिंग, रेलवे ने किया ऐलान। रेलवे ने जल्द ही शताब्दी और मेल ट्रेन चलाने की भी संकेत दिए हैं। बयान जारी कर कहा गया है कि चलने वाली ट्रेन के लिए भी वेटिंग लिस्ट लागू रहेगा। बुधवार को दिल्ली से 9 स्पेशल ट्रेनें हुई रवाना, करीब 9000 लोग हावड़ा, जम्मू, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मुंबई, रांची और अहमदाबाद के लिए रवाना। दिल्ली मेट्रो भी ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में, मेट्रो की बोगियों की सीटों पर तैयार की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग, अभी सेवा शुरू करने का ऐलान नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई भावुक करने वाली तस्वीर, एक बैल के साथ गाड़ी खींचता नजर आया परिवार। बैल के साथ गाड़ी चलाने वाले परिवार की तलाश में जुटा इंदौर प्रशासन। वीडियो बनाने वाले के मुताबिक महू से इंदौर जा रहा था परिवार, मजबूरी में एक बैल को बेचना पड़ा। जयपुर में भी पलायन की दिखी दर्दनाक तस्वीर, अहमदाबाद से 10 दिन से पैदल चल रहे बिहार के 50 मजदूर आए नजर, पैर में निकल आए छाले। एमपी के सागर में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया। जैन मुनियों के दर्शन के लिए उमड़े हजारों लोग, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। बिहार के बक्सर में कांग्रेस विधायक संजय तिवारी की गाड़ी से शराब बरामद, राशन बांटने गई गाड़ी से लाई जा रही थी शराब। अलीगढ़ में लॉकडाउन के बीच सरेआम फायरिंग, ऑटो सवार युवक और उसके साथियों ने टक्कर के बाद बाइक सवार की पिटाई की, फायरिंग में एक युवक जख्मी। दुनिया में कोरोना के 43,74,000 से ज्यादा मरीज हुए, मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंचा। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 1800 से ज्यादा मौत, अभी तक 84,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। कोरोना की वजह से वर्क कल्चर में हो रहा है बदलाव, ट्विटर के सीईओ ने कहा महामारी का प्रकोप खत्म होने के बाद भी घर से स्थायी रूप से काम कर सकते हैं कर्मचारी। अमेरिका में अगले हफ्ते से खुलेगा फोर्ड मोटर का प्लांट, दूसरी गाड़ी निर्माता कंपनियों ने भी काम शुरू करने की तैयारी की। कोरोना वायरस को लेकर WHO की चेतावनी, कहा हो सकता है हमेशा के लिए रहे वायरस। चीन के वुहान में कोरोना टेस्टिंग अभियान की हुई है शुरुआत, दोबारा कुछ पॉजिटिव केस मिलने के बाद पूरी आबादी की जांच की जाएगी। हॉलीवुड स्टार मैट डेमन की बेटी को हुआ था कोरोना, डेमन ने खुद किया खुलासा, अब पूरी तरह से ठीक है बेटी।